हेलो डियर, एज यू नो दैट पटना यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका जो नॉर्मल कोर्सेज है उसके लिए 9 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए लगातार हम लोग क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। और आज के इस क्लास में मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स के बारे में देखने वाले हैं। और ये मैथमेटिक्स क्लास बेसिकली है और ये आपका पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्लास है। और इसमें जो मैथ का पेपर होगा वो बेसिकली आपका 20 मार्क्स के मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन है, जिसे हम लोग हिंदी में अवकलन भी कहते हैं। और ये डिफरेंशिएशन की शुरुआत आपने क्लास 11 से अपना स्टार्टअप किया। क्लास 12 में भी आपने कुछ इसके पार्ट्स को पढ़ा और इसके बाद आपके पास यहाँ तक आपका डिफरेंशिएशन का आपका नॉलेज है। बात की जाए इस पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अभी हम लोग वीडियो में स्पेशल डिस्कस भी करेंगे। साथ में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की बेसिक बातों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स अगर डिफरेंशिएशन की बेसिक बात को भी भूल गए होंगे, यानी डिफरेंशिएशन का कहाँ से स्टार्टअप हुआ था, किस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके बारे में भी जानेंगे। प्लस डिफरेंशिएशन के जो इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो कि अक्सर पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2019-18 के टाइम में ये पाया गया कि वो जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली फार्मूला पूछ दिया गया था डिफरेंशिएशन के। तो फिर डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था। ऑल ओवर कर सकते हैं डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मिनिमम आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द ग्रुप, कह सकते हैं फ्रॉम द डिफरेंशिएशन से 2 क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं इस पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सो गाइज, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। और आपको बता दें इस पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्लास में लगातार हम लोग सारे क्लासेस का प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और प्रीमियम ग्रुप में जो भी सारे पीडीएफ है, तमाम सारे पीडीएफ, यानी सारे पीडीएफ, मैथ के सारे पीडीएफ, फिजिक्स के सारे पीडीएफ, केमिस्ट्री के सारे पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी मैं भेज चुका हूँ। तो आपको वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर भी आपके पीडीएफ में है। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद द सपोर्ट ऑफ पीडीएफ। और पीडीएफ में उसके कॉन्सेप्ट भी आपको बताया गया। तो आप लगातार अपने पीडीएफ्स को लगातार जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको ख़त्म कर लेना है, ताकि जब मैं आपको जुलाई के स्टार्टिंग से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सारे टेस्ट सीरीज़ के एमसीक्यू को, जो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए जो भी सारे मैंने आपको पीडीएफ भेजा, अभी भी आपके पास 5 से 6 दिन का टाइम है इस जून का। तो आप अभी 4 दिन, ऑन एन एवरेज 4 से 5 दिन है। तो आप इस 4 से 5 दिन के टाइम पीरियड में जो भी सारे मैंने आपको पीडीएफ दिया, सारे पीडीएफ का प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वो आपके लिए जब आपका प्रैक्टिस में स्टार्ट करो तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। और जो भी सारे इंपॉर्टेंट जो क्लासेस होंगे, जो टॉपिक्स होंगे जहाँ से क्वेश्चन का आइडिया देना है, तो मैं छोटे छोटे क्लिप या फिर वीडियोज़ के जरिए से मैं आपको बताते रहूँगा। तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेन जो मैंने आपको पीडीएफ दिया, आपको पीडीएफ का रिवाइज करना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। क्योंकि जो भी सारे इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएगा, वो सारा कंटेंट, वो सारे पीडीएफ में अवेलेबल है। तो आपको पीडीएफ को नॉर्मली नहीं लेना है। पीडीएफ बहुत ही सोच समझ के पिक आउट किया गया है। पीडीएफ में कॉन्सेप्ट है, पीडीएफ में एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप उस पीडीएफ को जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स को अभी भी अगर ज्वाइन लेना रहे तो वो ज्वाइन ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो सारे पीडीएफ को देख सकते हैं। और अभी से भी अगर वो स्टार्टअप करते हैं तो अभी आपके पास ऑन एन एवरेज 15 डेज़ का टाइम रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम है। अगर आप इसके लिए बहुत ज़्यादा सही तरीके से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो फिर अभी भी आप 15 डेज़, यानी जो 15 दिन का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में भी पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस डिफरेंशिएशन के बारे में। तो चलते हैं पीडीएफ से, और पीडीएफ से जो डिफरेंशिएशन का जो सारा नॉलेज है, नॉलेज हम लोग लेते हैं। अगर बात करूँ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी सारे स्टडी मटेरियल्स है, मैं स्टडी मटेरियल्स इस पीडीएफ में डिफरेंशिएशन का दे रहा हूँ। और ये सारे जो आपका पीडीएफ से, वो पीडीएफ आपको मिलता है व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी के द्वारा से, यानी क्लासेस के प्रीमियम वर्जन से। और क्लासेस के प्रीमियम वर्जन लेने का प्रोसीजर भी बेहद ही आसान है। जस्ट आपको 249 का पेमेंट करना होता है प्रीमियम सर्विस के लिए। और उसके लिए आपको जो सारे व्हाट्सएप नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर आप प्रीमियम सर्विस को लेना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ, अगर आप सारे एमसीक्यू, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे स्टडी मटेरियल्स को लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल मैं बात की जाए डिफरेंशिएशन के बारे में, तो डिफरेंशिएशन का मैं आपको बेसिक आइडियाज़ पहले मैं आपको देता हूँ। डिफरेंशिएशन, ये बात समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन का स्टार्टअप होता है आपका लिमिट से। और जैसे ही आपको लिमिट पढ़ाया गया था क्लास 11 में, यानी जब आपका लिमिट पढ़ाया गया था, तो लिमिट के बाद आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था, जिसका मतलब होता है अवकलन हिंदी में। ये भी मैंने आपको बताया। तो ऑल ओवर कर सकते हैं इसका स्टार्टअप आपका क्लास 11 में होता है। मैंने लिमिट में आपको बताया था कि लिमिट क्या है, लिमिट कैसे आया, लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका फंक्शन, लिमिट में फंक्शन का जो प्रॉब्लम था, यानी जो आपका फलन का जो प्रॉब्लम था, फलन का प्रॉब्लम कैसे आपका लिमिट में कन्वर्ट हुआ,
और यानी जो फंक्शन का प्रॉब्लम है कैसे लिमिट में कन्वर्ट हुआ, और इसी लिमिट के सपोर्ट से हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं। और डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में अगर बेसिक बात की जाए तो डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी कर्व का टेंजेंट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन देता है, डिफरेंशिएशन देता है। जैसे लेट अस सपोज ये हमारे एक कर्व है, ये हमारा क्या है, वक्र है, और इसका हम लोग को क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट के लिए इक्वेशन चाहिए। जैसे लेट अस सपोज मान लेते हैं ये जो हमारा कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन है, मान लेते हैं y बराबर fx है। ये क्या है, ये जो हमारा कर्व है, इस कर्व का आपका इक्वेशन है, यानी कर्व का जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू में fx। तो इसका जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट क्या कहते हैं, वैसा एक स्ट्रेट लाइन जो कि क्या हो, इस कर्व के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। लेट अस सपोज ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका ये जो हमारा लाइन है वो क्या कहलाएगा, इस कर्व का टेंजेंट कहलाएगा। तो इस टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है, जिस कॉन्सेप्ट के जरिए से फाइंड किया जाता है, वो हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है। और आप जानते हैं कि टेंजेंट बराबर, टेंजेंट को सिंपली हम लोग टेंजेंट कह सकते हैं या फिर स्लॉप कह सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, हमारा डिफरेंशिएशन होता है। यानी कह सकते हैं इस केस में ये जो हमारा टेंजेंट है, इसका अगर इक्वेशन के बारे में पूछा जाए तो ये हमारा सिंपल सा इक्वेशन क्या होगा, इसका हमारा होगा डिफरेंशिएशन, यानी क्या हो जाएगा, हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होगा कि एफ एक्स का आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी अवकलन होना चाहिए। तो ये यहाँ से हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है हमारे क्लास 11 में, जो कि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। जैसे ही आप अगर एनसीईआरटी का बुक या किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन के बारे में सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंशिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी डिफरेंशिएशन हमें मैथ में पढ़ना क्यों जरूरी हुआ। तो वो बेसिकली पढ़ना जरूरी हुआ कर्व का टेंजेंट निकालने के लिए, स्लॉप निकालने के लिए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट का यूज होता है डिफरेंशिएशन का। और इसके बारे में न्यूटन ने बताया था, तो आप बेसिक को पढ़ भी सकते हैं। लेकिन बेसिक पढ़ने की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिकली आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन से मतलब है बेसिक वगैरह आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हैं तो जो भी मैं अभी पॉइंट्स आपको बताया, उस पॉइंट्स के बेसिक्स को आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो एनसीईआरटी बुक्स है या फिर जो अदर पब्लिकेशंस के बुक आपके पास अवेलेबल हो, आप उसके जरिए से पढ़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन जो आपने ये जो मैंने भी आपको बताया इंट्रोडक्शंस के बारे में कि डिफरेंशिएशन कैसे आपका आया, ये मैंने आपको बता दिया। अब समझिए जो आपका जो कर्व था, कर्व के लिए जो आप टेंजेंट वगैरह निकालते हैं, ये आपका कर्व था। और कर्व के लिए समटाइम जो आप स्लॉप निकालते हैं, इस तरीके से आप स्लॉप निकालते हैं, या फिर जो टेंजेंट का कर्व वगैरह निकालते हैं, यानी कर्व का जो टेंजेंट ये सब निकालते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंशिएशन से आता है। और आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। यानी जो प्रॉब्लम है, अगर आप उसके डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी अगर किसी क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है और उस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन बनाना चाहते हैं, तो डिफरेंशिएशन दो तरीके से, एक तो आपका फार्मूला बेस्ड से, जैसे फार्मूला बेस्ड से इस तरीके से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स का, यानी डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप सीधा से जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कॉस एक्स है। लेकिन ये जो कॉस एक्स है इस तरीके से, यानी यह डायरेक्ट आपका किस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया, ये आपका कैलकुलस का फार्मूला पे हो गया। यानी डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज को आप रिमेंबर कर लेते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर आपको प्रूव करने के लिए दे दिया जाए, तो ये प्रूव करने का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11 में सीखा था कि ये आपका कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का कहाँ से आया है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। और किसी भी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल के अगर बारे में बात किया, तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, लेट अस सपोज अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें कि एफ एक्स हमारा क्या है, एक फलन है, एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का अगर अवकलन, यानी इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन के बारे में बात किया, तो इसका डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली इसको हम लोग कहते हैं एफ डैश एक्स। ध्यान रखिएगा, किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन के बारे में बात किया तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, डैश। यानी आपका इस फंक्शन का, अगर इस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या कहलाएगा, एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स को हम लोग सिंपल वे में क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर बात की जाए फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट के बारे में, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कहता है किसी भी फंक्शन के लिए उसका डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई में एच। ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बात की, चूंकि अभी आपको इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, जिस इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के जरिए से अक्सर क्वेश्चन आपको ये जो पटना यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है इसमें डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाता है, ये फार्मूला ही आपसे पूछ दिया जाता है। तो फार्मूला कम से कम आपको रिमेंबर होना चाहिए। अगर आप फार्मूला रिमेंबर कर लेते हैं तो आप 1 मार्क्स आप इसे एग्रीगेट कर लेते हैं। ये 100% कन्फर्म है कि फार्मूला के लिस्ट से एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बात की जाए, तो अगर किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी डी बाई डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट का
के लिखे या सी लिखे, किसी भी कांस्टेंट का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अगर बात की जाए डी बाई डी एक्स के यू के बारे में, तो आपका क्या हो जाएगा, किसी अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है किसी फंक्शन के साथ, तो वो आपका आगे चल जाता है और वो फंक्शन क्या आ जाता है, पीछे आ जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस बी का मतलब होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी बी बाई में डी एक्स। ये सारे फॉर्मूलाज के बारे में आप जानते भी होंगे। अगर कोई डिफरेंशिएशन किसी मल्टीपल का रहे, यानी अगर दो फंक्शन का अगर आपका मल्टीप्लिकेशन दिया रहे और अगर उसका डिफरेंशिएशन बनाना, तो वो क्या हो जाता है, यू डी बी बाई डी एक्स प्लस बी डी यू बाई डी एक्स। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो सारे नोट्स बनाए होंगे क्लास 11-12 का, या फिर जो भी आप बुक पढ़े होंगे, जिस भी बुक से आपने सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, वहाँ जाकर ये फॉर्मूलाज को जरूर खोजिएगा। वहाँ पे आपको फॉर्मूलाज मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपको मेमोराइज करने में ईजी हो जाएगा। अगर फंक्शन का डिवीजन है, अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालना रहे, जैसे डी बाई डी एक्स, यू बाई भी का अगर डिफरेंशिएशन निकालना रहे, तो वो हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई में भी स्क्वायर। अगर बात की अगर इस टाइप का आपको सिचुएशन मिल जाए, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, तो उसका वैल्यू होता है 1। अगर बात की जाए डी एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना, तो वो आपका होता है एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। ध्यान रखिएगा, और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ई एक्स के डिफरेंशिएशन के बारे में बात किए, तो वो आपका क्या हो जाता है, ई एक्स नहीं होता है। अगर ए एक्स के डिफरेंशिएशन के बारे में बात किए, तो वो आपका हो जाता है ए एक्स लॉग बेस आपका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अगर आगे बात कीजिए खाली लॉग एक्स का आपका डिफरेंशिएशन, तो वो होता है आपका 1 बाई एक्स। मैं बार बार कर रहा हूँ, लॉग एक्स का देख सकते हैं। लॉग एक्स का जो प्रॉब्लम है, ये 2019 में डायरेक्टली पूछा गया था, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। और अभी हम लोग जो क्वेश्चन से जो डिफरेंशिएशन से पूछा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन के टाइप्स को भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन पेपर से। तो वहाँ से आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ भी जाएगा। अगर बात की जाए लॉग ए एक्स का, यानी लॉग एक्स का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन बेस में हमारा क्या रहे, ए रहे, तो इसका आपका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स इंटू में लॉग ई, बेस में यहाँ पे ए। ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू पावर एन, तो वो आपका क्या हो जाता है, एन फैक्टोरियल ए टू पावर एन। एंड यहाँ पे वो सारा जो फॉर्मूलाज था, ये आपका बेसिक फॉर्मूलाज था। बेसिक फार्मूलाज के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज के भी बारे में पता होना चाहिए। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ध्यान रखिएगा, जब भी आपका जो सी का जो सी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे कॉस कॉट कॉसेक, तो ये सारा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे फंक्शन के साथ अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहे, यानी अगर एक्स की जगह कोई दूसरा फंक्शन रहे, तो उसे आप इस तरीके से लिखिएगा, जैसे डी बाई डी एक्स साइन यू के बारे में पूछा जाए, तो हो जाएगा कॉस यू इंटू डी यू बाई में डी एक्स। ध्यान रखिएगा। और यहाँ अगर बात की जाए दूसरे फंक्शंस के बारे में, जैसे आपका डी बाई डी एक्स, आपको पता करना है डिफरेंशिएशन करना है किसका, कॉस यू का। अगर इसके डिफरेंशिएशन के बारे में बात की जाए, तो ये किसके लिए डिफरेंशिएशन काम कर रहा है, देखिएगा ये एक्स फंक्शन के लिए काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले क्या करना है, कॉस यू का क्या करना है, कॉस यू के अगर बारे में बात किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले कॉस यू का डिफरेंशिएशन कर देना है पूरा का, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन यू। इसके बाद क्या करना है, इस यू का आपको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन यू बाई में डी यू बाई में डी एक्स। तो इस तरीके से यहाँ जो पैरामेट्रिक कह सकते हैं, ये जो आपका कौन सा है, पैरामेट्रिक टाइप का है, तो पैरामेट्रिक वाला भी कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। तो इसके भी फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे डी बाई में डी एक्स टेन यू के बारे में बात किया, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर यू बाई इंटू में डी यू बाई डी एक्स। तो ये कुछ यहाँ का जो आपका जिस फंक्शन से रिलेटेड आपका डिफरेंशिएशन से कुछ रिलेटेड पैरामेट्रिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ को भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और भी आपको कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूलाज हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज है, जैसे आपका सेक इनवर्स एक्स का तो आपका 1 बाई में एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम तरीके से कॉस एक इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स यू अगर आपके पास मिले, यानी अगर आपका सेम जैसे यहाँ पे नीचे किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, ये लेकिन यहाँ दूसरा फंक्शन यू है, तो इसमें किस तरीके के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, तो पहले आपको क्या करना है, पहले ऑल ओवर का डिफरेंशिएशन कर देना है। इसके बाद यहाँ का जो सिंगल यू है उसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको मेमोराइज भी जरूर होगी। तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट है, कुछ हाइपरबॉलिक फंक्शंस के लिए भी, जैसे साइन एच एक्स का क्या होता है, तो आपका क्या होता है, कॉस एच एक्स। ये कुछ हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं। हाइपरबॉलिक फंक्शंस के बारे में अभी
आपको उतना बेसिक ध्यान नहीं रखना, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपको इन्वर्स का फॉर्मूलाज प्लस कुछ बेसिक का फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना। जैसे अगर बात की जाए पटना यूनिवर्सिटी में कौन से क्वेश्चन अक्सर मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो वो आपका है एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन, ई टू पावर एक्स का, ए टू पावर एक्स का, लॉग एक्स का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। प्लस आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन से, साथ में साइन का, कॉस का, टैन का, ये सारे से ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यू का बनाया जाता है, तो यहाँ से भी आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ई टू पावर tan x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन बताना है। तो कुछ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, इस प्रॉब्लम के प्रैक्टिस को सॉल्व भी कीजिएगा। यहाँ पे बगल में आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन मैं आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, आपको इसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। और जो भी मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपको ग्रुप में टेस्ट सीरीज में दिया गया था, तो आप टेस्ट सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। चूँकि मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये आपका क्लासेस को अटेंड कराया जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है, आपका डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ समझिएगा डी का मतलब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर 2x + 1 का। ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का करना है, लेकिन यहाँ पे पूरा पहले फंक्शन दिया गया है, तो पहले पूरा फंक्शन का करेंगे। जैसे क्या है आपका फंक्शन साइन स्क्वायर 2x + 1, तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आया, आप देख सकते हो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आया है, x टू पावर n का, यानी पावर का कॉन्सेप्ट आया है। तो पावर का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, n x टू पावर n - 1। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x + 1 का पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू में साइन, एंड 2 से -1 घटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2x + 1। ये हो गया डिफरेंशिएशन किसका, पावर का। अब करते हैं इसके बेस का भी डिफरेंशिएशन हमको करेंगे, तो इसका बेस का डिफरेंशिएशन किस तरीके से हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 2x + 1 का। साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, कॉस 2x + 1, ये किसका होगा डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया इस, यहाँ साइन स्क्वायर का पहले हमने डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन करने पे यानी अवकलन करने पे हमें मिला 2 आगे का साइन 2 पावर -1, यानी साइन 2 पावर -1 इस तरीके से, तो आपका क्या बन जाएगा 1। तो 2 साइन 2 पावर -1, यानी कह सकते हैं 2 साइन 2x + 1, ये पावर का, अब बेस का साइन 2x + 1, तो साइन 2x + 1 इसको पूरा समझिए, इसको पूरा समझ सकते हैं कांस्टेंट यानी के समझिए। तो साइन के का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस के, तो कॉस और के जगह पर क्या है 2x + 1, ये आपका पावर का हो गया, बेस का हो गया। अब यहाँ का फंक्शन 2x + 1 का, 2x + 1 के फंक्शन के बारे में बात की जाए तो 2 आपका आगे निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0। यानी यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन यूज किया गया, ध्यान से समझिएगा। एक बार पावर के लिए यानी साइन स्क्वायर के लिए, एक बार साइन x के लिए, और एक बार 2x + 1 के लिए। तो 2x + 1 से डिफरेंशिएशन क्या निकला आपका 2 निकला, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में रह गया 2, तो 2 आपका क्या हो गया 4, यानी 2 आपका हो गया 4, यानी क्या हो जाएगा 4 साइन 2x + 1 इंटू कॉस 2x + 1, या अगर आप इस 2 को यहीं पे रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन x, ये पूरा को अगर ये 2x + 1 को आप सिंपली के समझते तो कह सकते हैं 2 साइन के इंटू कॉस के। तो आप जानते हैं कि अगर आपका 2 साइन के इंटू कॉस के आ जाता है, यानी 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा, उसको क्या कहते हैं हम लोग साइन 2x भी कहते हैं। तो ऑल ओवर इस केस में क्या कर सकते हैं 2 साइन 2x कहते हैं, यानी इस ऑल ओवर केस में आप कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जो कि आपका आंसर इस तरीके से हो सकता है 2 साइन 2x, तो 2 अगर अंदर ले चलते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 आपका 4x एन +2, यानी इस केस में इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 साइन 4x + 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सेम एज आप कॉन्सेप्ट को अपनाइएगा डिफरेंशिएशन के लिए भी, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी, ताकि आपका डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और डिफरेंशिएशन का जो भी सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज था, मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज बता दिया। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा सा प्रैक्टिस करना है। अगर आप इस पार्ट में अगर आप अनट्रेंड है, या कह सकते हैं इस पार्ट में अगर आप क्लास 10 में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किए थे, तो अभी आपको बस बेसिक MCQ क्वेश्चन आना चाहिए इस चैप्टर से, जो कि आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो बेसिक MCQ किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अभी मैंने आपको यहाँ से आइडिया भी दे दिया, प्लस मैंने आपको बता दिया कि प्रीमियम ग्रुप में सारे PDF भेजा जा चुका है, प्रीमियम ग्रुप में सारे MCQ क्वेश्चन के सीरीज को भेजा जा चुका है। तो अगर आप उतने MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं छूटेगा। इसलिए मैं लगातार कर रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट अभी तक प्रीमियम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अभी भी टाइम है, प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, सारे PDF को अवेलेबल कर सकते हैं, और बिना किसी बुक के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं PUCET का, वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि आपका एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में सही तरीके से कंप्लीट हो सके, क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा स्कोरिंग करने वाले हैं हमारे प्लान्स के जरिए से।
सो इस लेक्चर को एंड करते हैं। जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप ग्रुप में बताइएगा, अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। सो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।